धन्यवाद। आज हम लोग अग्नि की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि देवता के माध्यम से ही हम जितने भी जीवात्मा हैं हम सभी का जन्म हुआ है। अग्नि देवता की जो आहुति है उससे जीवों की उत्पत्ति होती है। इसका विस्तार पूर्वक जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, तभी हम अग्नि देवता के प्रति ज्यादा समर्पित हो सकते हैं। जो अग्नि देवता की प्रथम उपासना है, जो प्रथम आहुति है, वो धूलोक की होती है। धूलोक का मतलब होता है जो पूरे तारे हैं, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, जो ब्रह्मांड ऊपर जो अंतरिक्ष है, उस लोक को हम धूलोक कहते हैं। और अंतरिक्ष में कहता है कि अंतरिक्ष में वास्तव में वहां पर सूर्य और तारे और वहां पर पूरा अग्नि ही है। जितने भी अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो वेद में कही गई है कि धूलोक ही अग्नि है और आदित्य जो है उसकी समिधा है। आदित्य मतलब सूर्य देवता, समिधा मतलब जो अग्नि में हम आहुति डालते हैं, जहां पर हम आहुति डालते हैं, जैसे हम आहुति डालते हैं। और जो किरणें हैं, जो वहां से किरणें निकलती है, प्रकाश में जो रोशनी निकलती है, वो धुआं है। और जो ज्वाला है वह दिन जो है, दिन रूपी जो है, जो दिन हमें होता है, सवेरा और दिन होता है, वह ज्वाला है, वह धधक है अग्नि की। और चंद्रमा जो है उसके अंगार है। जैसे अग्नि थोड़ी जल जाती है, जलने के बाद जो थोड़ा सा अग्नि में प्रज्वलित चीज रहता है उसको अंगार कहते हैं। और नक्षत्र वह विस्फुटित लिंग है, चिंगारी है। जब अग्नि जलती है तो बिना चिंगारी की अग्नि जलती नहीं। तो अगर हम पूरे धूलोक के बारे में बात करें तो सूर्य को हमने समिधा बनाया है। सूर्य को समिधा के समान हम देखते हैं। जो किरण है वह धुआं के समान है, धूम के समान है। जो दिन है वह ज्वाला के समान है। चंद्रमा जो है वह अंगार के समान है। और जो नक्षत्र है वह विस्फुटित जो चिंगारियां है वह उसके समान है। तो अग्नि देवता में जो देवगण है वह श्रद्धा से हवन करते। मैंने कल एक बात कही थी, सत और चित्त। सत का मतलब है कि हम श्रद्धा पूर्वक कोई संकल्प करते हैं, चित्त से हम कोई चीज करते हैं। तो वहां पर वो देवगण है वह सच्चित होकर वह हवन करते हैं। और उस आहुति से, धूलोक की आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति थी। सोम को ऐसे चंद्रमा भी कहा गया है, सोम को वनस्पति भी कहा गया है। सोम ऐसे तत्व को कहा गया है कि जिससे हमारा प्रतिपालन होता है, जिससे हमारे प्रत्येक जीव की जो है रक्षा की जाती है, प्रत्येक जीव उससे धन्य धान्य होता है, उसी को सोम कहा गया। तो ये तो धूलोक की उपासना थी। दूसरी जो उपासना है पर्जन्य की है। पर्जन्य की मतलब, पर्जन्य का अर्थ होता है जो मेघ है, जो बादल है। तो पर्जन्य को भी अग्नि का रूप माना गया है, वह भी अग्नि है। और उसमें जो समिधा है, वहां पर समिधा है वायु, जो हवा है वह उसकी समिधा है। और जो बादल है वह उसके धुआं है, धूम है। और जो विद्युत, जो आप देखे होंगे कि तड़का तड़कते हैं, तड़ित होता है, वह ज्वाला है उसकी। और जो वज्र गिरता है, कभी कभी आप मेघ से वज्र गिरता है, वह अंगार है। और जो मेघ में गर्जन होती है, जो आवाज होता है, वह उसकी चिंगारी है, वह विस्फुटित लिंग है। तो इस तरह से अग्नि देवता जो है मेघ में भी विराजमान है। और वहां पर जो देवगण है, वह जो राजा सोम के बारे में बात जो हमने की, कि जो चंद्रमा है या जो औषधि है जिससे हमारी रक्षा होती है, वही लोग उनका हवन करते हैं। जो हमारे रक्षक हैं वही उनका हवन करते हैं। और उसकी आहुति से वर्षा होती है। और वह वर्षा जो है क्या होता है, हमारे पूरे सौम्यता लाता है, पूरे हर्षोल्लास, पूरे जीवात्मा का निर्माण करता है इस पृथ्वी पर। और वो तीसरी आहुति है पृथ्वी को माना गया। पृथ्वी को भी अग्नि के रूप में उपासना करनी चाहिए और पृथ्वी भी अग्नि है। इसका जो संवत्सर मतलब इसमें जो समय चक्र है, हिंदू पंचांग में जो वर्ष जो बीतते हैं उसको संवत्सर कहते हैं।
और एक संवत्सर जो है वो 60 वर्ष का होता है। तो समय पे भी हम लोग आने वाले समय कैसे समय की गणना की जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो समय को समिधा कहा जाता है। जो पृथ्वी पर जो हवन है, पृथ्वी पर जो अग्नि देवता है, वह समय चक्र ही उसका जो है हवन है। और आकाश जो दिखता है, यहां से पृथ्वी से आप ऊपर करके देखेंगे तो आकाश दिखेगा, वह उसका धूम है, वह उसका धुआं है। और रात्रि जो है वह उसकी ज्वाला है। और जो इसमें दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वह अंगार है इसके। और जो अनंतर दिशाएं हैं, मतलब आप देखेंगे कि कभी कभी जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा तेज गर्माहट होती है, आंधी चलती है, तो आप क्या होता है, सिर्फ 10 दिशाएं नहीं रह जाती है, बहुत सारे दिशाएं आपको दिखाई पड़ेंगी पृथ्वी पर, अनगिनत दिशाएं दिखाई पड़ेंगी। और जो अनगिनत दिशाएं जो पृथ्वी पर जो भूचाल होता है पृथ्वी पर, जब कोई बड़ा सा आपको देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है, तो वही उसका विस्फोटित लिंग है, वही उसका जो है अंगार। और इस तरह से जो अग्निदेव, इसमें जो अग्नि देवगण है, वह वर्षा का जो हवन करते हैं, वर्षा से ही पृथ्वी का हवन होता है। बारिश होती है तो पृथ्वी को हवन मिलता है, और उसके आहुति से हमें क्या मिलता है, हमारे इस पृथ्वी पर हरियाली होती है, इस पृथ्वी पर पूरा अन्न उपजा होता है, और इसी आहुति से हमें अन्न मिलती है। जो चौथी आहुति है वह जो है वह पुरुष की आहुति है। पुरुष मतलब जीवात्मा की आहुति है। जो जीवात्मा है, जितने भी जीवात्मा इस पृथ्वी पर है, उसको भी अग्नि स्वरूप कहा गया। हम लोग जब इस अग्नि स्रोत के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हमने देखा है कि अग्नि के ही रूप है, जितने जीव है वो अग्नि के ही रूप है। तो जो पुरुष है उसमें जो समिधा होती है, अगर उसकी उपासना की जाए, अब आप कोई जीवित लोगों की, जीवित प्राणी की उपासना जब करते हैं आप, तो जो उसकी समिधा है उसका वाक है। वाक मतलब वाणी, जब वो बोलता है तो वह उसकी समिधा है। हम कहते हैं प्राण, आप सांस लेते हैं, यही आपकी प्राण की गति है। और यह प्राण की गति आप में धूम है, धुआं है। जब आग जलेगी तो धुआं तो होगा, तो यह प्राण की गति जो है यह धुआं है। और जो यह जीव है, इससे आप ज्वाला उगलते हैं, बोलते भी हैं, आप बोलते भी हैं, अन्न भी खाते हैं, सब चीज करते हैं। ये जीव के बिना कुछ नहीं है, ये जीव ही ज्वाला है। और जो ये चक्षु है जिससे आप देखते हैं, वह आपके अंगार है। और जो कान है वह विस्फुटित लिंग है, वही चिंगारी है जिससे आप सुनते हैं। तो इसमें जो देवगण है वह अन्न का हवन करते हैं। जब आप अन्न देते हैं इस शरीर को, तो क्या होता है, उसकी आहुति से यह शरीर में वीर्य उत्पन्न होता है। और जो 5वीं आहुति है वह है स्त्री की। स्त्री की आहुति जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही इस पृथ्वी का संचालन है। स्त्री मतलब कोई भी नारी जाति की किसी भी उसमें जीवात्मा में। तो स्त्री को भी अग्नि का रूप कहा गया है, अग्नि के रूप में उपासना करने की बात कही गई है। और स्त्री ही अग्नि है, स्त्री अग्नि है, इसके बारे में वेदों में लिखा हुआ है। जो उसका उपस्थ है, उपस्थ का मतलब जो नाभि के नीचे का अंग है, वह समिधा है। वहां समिधा का भाग कहा गया, जो जननेंद्रियां है वह समिधा है। जो पुरुष उसको उपमंत्रण करता है तो वह धूम कहलाता है। और योनि जो है वह ज्वाला है। और जो भी उसके अंगार है, उसके अंदर अंगार है। और फिर उसमें विस्फुटित लिंग जो है, देवगण जो है, बिरी के रूप में हवन करते हैं। और इसके आहुति से गर्भ होता है, और उसी आहुति से जो जीव है उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार जो है 5 आहुति से पुरुष की, किसी भी जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। जब हम पुरुष शब्द लेते हैं तो ये शब्दवाची है। हर कोई जो है, जो भी नर नारी जीव जंतु है, इसकी उत्पत्ति होती है। और आप देखो कि 5, अगर धूम लोक में अगर उपासना नहीं हो तो क्या होगा, सोमरस नहीं होगा। मेघ में उपासना नहीं हो तो वर्षा नहीं होगा। पृथ्वी पर उपासना नहीं हो तो अन्न नहीं होगा। पुरुष की उपासना नहीं हो, जीवात्मा की उपासना नहीं हो तो क्या होगा, उसमें वीर्य नहीं होगा। स्त्री की उपासना नहीं हो तो फिर कोई जन्म
नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो 5 उपासनाएं हैं, इसमें अगर हम एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं तो 5 उपासनाएं हमें करना होगा। जैसे गर्भ जो है बाहरी झिल्ली से ढका रहता है, 10 महीने तक वह माता के कोख में भीतर रहता है, मैंने और शयन करता है, अनंत अनंत अनंतर के बाद जो है कि फिर वह उत्पन्न होता है। तो हमने उस पहला जो अपना अग्नि स्रोत के बारे में बात ही किया था कि कोख जो है वह अग्नि स्वरूप है, पेट जो है वह अग्नि स्वरूप, और वहीं से हमारा जन्म होता है और अग्नि से ही जन्म होता है। फिर हम मृत्यु के बाद क्या होता है, हम परस्थान को जाते हैं और जीव को क्या होता है, वो अग्नि ही ले जाती है। अग्नि ही एक रूप है जो आपको ऊपर ले जाती है और आप जहां से जन्म हुआ था आपका, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई थी, आप वहीं मिल जाते हैं। तो ये जो अग्नि की उपासना है बहुत ही सिद्धांतवादी, आज मैंने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बताया। आप इसको पढ़ सकते हैं, जो हम इस पे फेसबुक पे हम इसके बारे में विस्तृत रूप से लिख के भी डालते हैं, आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद जी सर।